दोस्तों, अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि विषाणु क्या होता है, विषाणु की खासियत क्या होती है, कैसे विषाणु कार्य करता है और कैसे रोग को फैलाता है, क्या उसकी खासियत है, क्या कार्य नहीं करता, क्या उसमें पाए जाते हैं, हम लोगों ने इसको पढ़ा। अब देखेंगे विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पोलियो। क्या पढ़ेंगे? पोलियो। पोलियो को हम आज लोग जानते भी हैं, आज हमारा भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। आज हमारा भारत क्या हो चुका है? पोलियो मुक्त हो चुका है। इसी को हम कहते हैं पोलियो माइलेटिस। क्या कहते हैं? पोलियो माइलेटिस कहते हैं। पोलियो माइलेटिस ये किसके द्वारा होता है? थोड़ा सा ध्यान में बैठाते चलिए, बहुत अच्छा है, समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। पोलियो माइलेटिस, इसे हम पोलियो को क्या कहते हैं? पोलियो माइलेटिस कहते हैं। ये कैसे होता है? किन वायरस के द्वारा होता है? किन विषाणुओं के द्वारा होता है? ये विषाणु है इंट्रो वायरस। कौन सा वायरस है? इंट्रो वायरस। यानी पोलियो का रोग किस विषाणु के द्वारा होता है? इंट्रो वायरस के द्वारा होता है। यह बॉडी के, या हम कहें कहाँ का विषाणु है, तो ये हम कह सकते हैं आंत्र का विषाणु है। आंत्र का विषाणु है। और कैसे फैलता है? मल से या दूषित जल से। मल से फैलता है या दूषित जल से फैलता है। ज्यादातर सक्रिय कहाँ होते हैं? नदियों के किनारे। कहाँ सक्रिय होता है? नदियों के किनारे। अब थोड़ा सा बात रखना है, पोलियो को हम कहते हैं पोलियो माइलेटिस। पोलियो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? किस वायरस के द्वारा? इंट्रो वायरस के द्वारा क्या होता है? यह फैलता है। इसके वायरस हैं इंट्रो वायरस। ये किसका विषाणु है? कहाँ का वायरस है? आंत का वायरस है। और किसके द्वारा फैलता है? मल से या दूषित जल से फैलता है। और ज्यादातर ये कहाँ प्रभावित करता है? नदियों के किनारे। क्यों नदियों के किनारे? क्योंकि नदियों के किनारे शौच के लिए लोग अधिक जाते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं पोलियो माइलेटिस की बात और करते हैं। ये किस अंग को प्रभावित करता है? ये मसल को प्रभावित करता है, मांसपेशियों को प्रभावित करता है, और किसको प्रभावित करता है? नर्व सेल को। नर्व सेल को क्या करता है? तंत्रिकाओं कोशिकाओं को क्या करता है? प्रभावित करता है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी कार्य करना बंद कर देती है, या कोई अंग में समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो थोड़ा सा इस बात के लिए हमको ध्यान देना है। यानी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पोलियो माइलेटिस, पोलियो को क्या कहते हैं? पोलियो माइलेटिस कहते हैं। ये इंट्रो वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। यह वायरस कहाँ का वायरस है? आंत्र का वायरस है। किसके द्वारा फैलता है? मल से या दूषित जल के द्वारा फैलता है। यह नदियों के किनारे अधिक पाया जाता है। थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना है। और एक किस अंग को प्रभावित करता है? मसल को प्रभावित करता है, तथा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इस चीज को हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आप लोगों की समझ में आ गया होगा। पोलियो, हमारा देश पोलियो मुक्त हो चुका है। ये किसके माध्यम से होता है? इंट्रो वायरस के माध्यम से होता है। ये किसका विषाणु है? आंत्र का विषाणु है। ये किसके द्वारा फैलता है? मल से या दूषित जल से फैलता है। ज्यादातर कहाँ फैलता है? नदियों के किनारे फैलता है। दूसरी चीज, एंट्रोवायरस बॉडी के किस ऑर्गन को प्रभावित करता है? मसल को प्रभावित करता है। और किसको करता है? नर्व सेल को प्रभावित करता है। क्लियर? तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम करते हैं, ये किस अभियान के तहत इसको खत्म कर दिया गया, यानी क्या अभियान चलाया गया, कैसे इसको खत्म किया गया। यानी पल्स पोलियो प्रोग्राम, पीपीपी। क्या कहते हैं हम? पीपीपी एक अभियान था, इसे चलाया गया था। पीपीपी यानी पल्स पोलियो प्रोग्राम के माध्यम से इस रोग को हम समाप्त किए। और दूसरी स्थिति ये बनती है कि एक सर्वप्रथम पोलियो की टीका की जो खोज की थी, पोलियो की टीका की जो खोज की थी, वो कौन थे? पोलियो की टीका की खोज करने वाले जॉन साल्क। कौन थे? जॉन साल्क।
थोड़ा सा हमको देखना है। जॉन साल्क क्या थे? पोलियो के टीका की खोज की थी। कौन? जॉन साल्क। थोड़ा सा ध्यान में रहे, परीक्षा में पूछता है कि पोलियो के टीका की खोज किसने की थी, तो ध्यान रहे जॉन साल्क की थी। और इसी साल्क वैक्सीन को भी हम कहते हैं पोलियो को टीका। साल्क वैक्सीन क्यों कहते हैं? क्योंकि वैज्ञानिक के अंत में क्या था? साल्क। इसी के नाम से भी इसको जानते हैं, साल्क वैक्सीन। क्या जानते हैं? साल्क वैक्सीन। पोलियो को टीका को क्या कहते हैं? साल्क वैक्सीन। पोलियो को टीका की खोज किसने की? जॉन साल्क ने की। उनके तत्पश्चात अल्बर्ट साबिन। कौन? अल्बर्ट साबिन। इन्होंने पोलियो के टीका की खुराक की खोज की। खुराक यानी पहले खोज किसने की टीका की? जॉन साल्क ने की। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। लेकिन पोलियो की खुराक की सही खोज किसने की? अल्बर्ट साबिन ने की। क्या? कौन की? अल्बर्ट साबिन ने इसकी खोज की। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि पोलियो क्या है। पोलियो इंट्रोवायरस से होता है, आंत्र का विषाणु है जो मल से या दूषित जल से फैलता है। नदियों के किनारे जो लोग अधिक रहते हैं, शौच के लिए जाते हैं, इनमें यह रोग हो सकता है या अधिक होता है। किस अंग को प्रभावित करते हैं? मसल को प्रभावित करते हैं। और किसको प्रभावित करते हैं? नर्व सेल को प्रभावित करते हैं। इस अभियान के तहत इसको समाप्त किया गया। पल्स पोलियो अभियान के तहत इसे समाप्त किया गया। इसे हम कहते हैं PPP। क्या कहते हैं? PPP यानी पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो अब हम बात करते हैं कि पोलियो के टीका की खोज किसने की थी? जॉन साल्क ने की थी। पोलियो की खुराक किसने खोज की थी? तो अल्बर्ट साबिन ने की। थोड़ा से पोलियो से संबंधित और हम बात करेंगे आपसे, जो पोलियो से संबंध रखता है। तो पोलियो से संबंध में रखने के लिए हमको थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। PPP का प्रोग्राम सर्वप्रथम किसने लाया था? PP का प्रोग्राम सर्वप्रथम किसने लाया था? WHO लाया था। कौन लाया था? WHO। यानी PPP यानी पल्स पोलियो अभियान का जो लाने वाला कौन था, या पल्स पोलियो अभियान को चलाने वाला कौन था? WHO था। कौन था? WHO। 1998। कौन? 1988। कौन था? 1988 में पल्स पोलियो अभियान को पारित किया गया। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। कब? WHO ने इस अभियान को कब जारी किया? 1988 में। लेकिन इसका टारगेट क्या था? 2000 था। क्या था? 2000 इसका टारगेट था कि हम भारत को या विश्व को हम क्या करेंगे? 2000 तक क्या करेंगे? पोलियो मुक्त कर देंगे। लेकिन ये लागू कब हुआ? 1994। लागू कब हुआ भारत में? 1994 में ये लागू हुआ। कहाँ? दिल्ली के 6 इलाके में। कहाँ? दिल्ली के 6 इलाके में ये क्या हुआ? लागू हुआ। दिल्ली के 6 इलाके में। दिल्ली के सर्वप्रथम, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, सर्वप्रथम WHO के 1988 के आधार पर जो सर्वप्रथम PPO कहाँ लागू हुआ? दिल्ली के 6 इलाके में लागू हुआ। ये कब जारी किया था? मिशन कब बनाया था? 1988 में। इसका WHO को पल्स पोलियो अभियान का लक्ष्य क्या था? 2000 था। लेकिन इसे लागू कब किया गया था? 1994 में लागू किया गया था। और 1995 में, कब? 1995 में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। पूरे देश में लागू कर दिया गया। थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। PPP का प्रेरणा देने वाला देश कौन सा था? PPP को सबसे पहले प्रेरणा कौन दिया WHO को? वो कौन था? क्यूबा। कौन था? क्यूबा, जो 1987 में पोलियो मुक्त हो चुका था। पोलियो मुक्त क्या हो चुका था? पोलियो मुक्त हो चुका। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है बच्चों
कि जो हमने अभी पल्स पोलियो अभियान के तहत बात किया, यानी पल्स पोलियो को सर्वप्रथम किसने लाया? WHO ने लाया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लाया। कब लाया? 1988 में। उसका टारगेट क्या था कि 2000 तक हम पोलियो से संबंधित बीमारियों को दूर कर देंगे, लेकिन विसंगतियों के कारण, विभिन्न प्रकार के कारणों के कारण उसे क्या किया गया? देरी किया गया। और 1994 में क्या किया गया? इसे लागू किया गया। और कहाँ से? दिल्ली के 6 इलाके में लागू किया गया। और 1995 में पूरे देश में यह लागू हो गया। इस अभियान को पूरे देश में लागू कर दिया गया। पल्स पोलियो अभियान का प्रेरणा देने वाला कौन सा देश था? वो कौन था? क्यूबा देश था, जो WHO को यह प्रेरणा दिया था, जो पूरे विश्व में ये चला। और एक चीज़ और हम देखना चाहते हैं कि पोलियो मुक्त 1987 में क्यूबा देश पोलियो मुक्त हो चुका था। जरा सोचिए कि वो कैसा देश है कि जो 1987 में ही पोलियो मुक्त हो चुका। उसके बाद हमारे भारत को प्रेरणा देता है, WHO को प्रेरणा देता है, तो WHO ये अभियान चलाता है, तब जाके आज हमारा भारत पोलियो मुक्त हुआ है। इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा कि पोलियो क्या होता है, पोलियो किसके माध्यम से होता है। ठीक, पोलियो के माध्यम से कौन सी ऑर्गन प्रभावित होते हैं? मसल प्रभावित होते हैं। और कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है? नर्व सिस्टम या नर्व सेल हम कह सकते हैं। ये क्या होता है? प्रभावित होता है। इनके वायरस कौन है? इंट्रोवायरस हैं। यानी पोलियो को वायरस कौन है? इंट्रोवायरस। किसको प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। थोड़ा सा ध्यान में रखिए, आंत को प्रभावित करता है। और किसके द्वारा फैलता है? गंदे जल या दूषित जल या दूषित हम कह सकते हैं मल के माध्यम से। यह जो विषाणु जनित रोग है यह फैलता है। ज़्यादातर कहाँ फैलता है? नदियों के किनारे फैलता है। ठीक, और दूसरी स्थिति ये किस अंग को प्रभावित करता है? मसल को प्रभावित करता है। और किसको प्रभावित करता है? नर्व सेल को प्रभावित करता है। यह पोलियो मुक्त कैसे किया गया? PPP के माध्यम से किया गया। पल्स पोलियो प्रोग्राम के माध्यम से पोलियो को हम भारत में पोलियो मुक्त कर दिए। इस PPP को सबसे पहले कौन लाया? WHO ने। कब लेके आया? आप लोगों को इसमें बता दिया गया है कि कब लेके आया। 1988 में लेके आया। उसके बाद टारगेट उन्होंने क्या बनाया? 2000 तक हम पोलियो मुक्त कर देंगे। लेकिन किसी विसंगतियों के कारण यह कब लागू हुआ? थोड़ा देर में लागू हुआ, बहुत देरी से लागू हुआ। कि यानी लक्ष्य यहाँ से बना और यहाँ के बीच में यहाँ से ही तुरंत शुरू हो जाना चाहिए था कार्य, लेकिन इतना विलम्ब हुआ। 1994 से शुरू हुआ, तो कितने साल में? 6 साल में। तो ये तो है नहीं कि हम इसको जड़ से समाप्त कर देंगे, तो यहाँ से ही देरी हो गई। और चालू कब हुआ? 1988 के बजाय कब चालू हुआ? 1994। कहाँ हुआ? दिल्ली के 6 इलाके में हुआ। 1995 में पूरे देश में लागू हुआ। पोलियो का प्रेरणा देने वाला, पोलियो मुक्त का प्रेरणा देने वाला कौन सा देश था? तो कौन था? क्यूबा था। क्यूबा कब पोलियो मुक्त हो चुका था? 1987 में। शायद ये आपको समझ में आ गया हो। समझ में आने के साथ साथ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो अगले दिन अपलोड किया।